22 जून 2024 को 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग हेल्ड की गई, जिसमें जीएसटी में बड़े बदलाव किए गए हैं। कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए गए फॉर द बेनिफिट ऑफ द जीएसटी टैक्स पेयर्स। आज इस सेशन में हम आपके साथ जीएसटी काउंसिल्स के कुछ रिकमेंडेशंस डिस्कस करेंगे, जिसने जीएसटी टैक्स पेयर्स को काफ़ी रिलीफ दिया है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। द फर्स्ट रिकमेंडेशन इज वेवर ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। जिन भी टैक्स पेयर्स पर फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19 और 19-20 के डिमांड नोटिसेस सर्व किए गए हैं अंडर सेक्शन 73 फॉर नॉन फ्रॉड केसेस, उन पर DRC 07 सर्व हुआ है अलॉन्ग विद द टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी। अगर ये टैक्स पेयर्स अपनी टैक्स की डिमांड 31 मार्च 2025 तक पे कर देते हैं तो उनके इंटरेस्ट और पेनल्टी को वेव कर दिया जाएगा। द सेकेंड रिकमेंडेशन इज द टाइम लिमिट टू अवेल ITC अंडर सेक्शन 16(4) हैज़ बीन अमेंडेड रेट्रोस्पेक्टिवली। फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21 की द टाइम लिमिट टू अवेल ITC को 30 नवंबर 2021 माना जाएगा। इन चारों फाइनेंशियल ईयर्स के लिए अगर टैक्स पेयर ने अपनी 3B को 30 नवंबर 2021 तक फाइल करके अगर उसने ITC क्लेम कर दिया फॉर ऑल द 4 ईयर्स, तो उसकी ITC को वैलिड मानते हुए उसे अलाउ किया जाएगा। द थर्ड रिकमेंडेशन इज in order to reduce the litigations, fixing the monetary limit to file GST appeals by the department। यहाँ पर GST काउंसिल ने रिकमेंड किया कि जो भी अपील्स GST डिपार्टमेंट अगर वो फाइल करते हैं GST एपेलेट ट्रिब्यूनल को, तभी फाइल कर सकते हैं अगर GST की मॉनेटरी लिमिट इज़ अप टू 20 लाख। हाई कोर्ट के केसेस में इस मॉनेटरी लिमिट को फिक्स किया गया 1 करोड़ रुपीस, एंड इन केस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, GST डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट में अपील तभी कर सकते हैं जब GST की मॉनेटरी लिमिट इज अप टू 2 करोड़ रुपीस। द फोर्थ रिकमेंडेशन वाज रिडक्शन इन द प्री डिपॉजिट अमाउंट फॉर फाइलिंग अपील under GST. GST Council recommended to reduce the maximum amount of pre-deposit to be paid for filing an appeal to appellate authority. It has been reduced from 25 crore of CGST and 25 crore of SGST to 20 crore of CGST and 20 crore of SGST, and the maximum amount of pre-deposit to file an appeal to appellate authority has been reduced from 20% to 10%, and the maximum amount of 50 crore of CGST and 50 crore of SGST has been reduced to 20 crore of CGST and 20 crore of SGST. The fifth recommendation was reduction in the TCS to be collected by the electronic commerce operator. The GST Council recommended कि जो भी TCS at present एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जो भी उसके थ्रू नेट टैक्सेबल सप्लाईज हो रही थी, उस पे वो TCS एट द रेट ऑफ 1% कलेक्ट कर रहे थे, this rate has been reduced to 0.5%, that is
0.25% of CGST and 0.25% of SGST. The next recommendation made by GST Council in the meeting was introduction of new GST return GSTR 1A. अगर किसी भी टैक्स पेयर ने अपनी GSTR 1 में कोई भी मिस्टेक कर दी है या वह अपना कोई भी बिल मेंशन करना भूल गया है, इन दैट केस अब जीएसटी पोर्टल पर उसके पास फैसिलिटी होगी कि वो अपनी GSTR 1 की उसी मंथ में अमेंड करे बाय फाइलिंग GSTR 1A after the due date of filing GSTR 1 but before the due date of filing GSTR 3B. The next recommendation is the changes made in the due date of filing GSTR 4 for the composition dealers. अभी तक composition dealers अपनी GSTR 4 फाइल कर रहे थे by 30th April of the succeeding financial year. GST काउंसिल ने रिकमेंड किया कि वह फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 24-25 एक कंपोजिशन डीलर अपनी GSTR 4 को अब फाइल कर सकता है बाय 30 जून ऑफ द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर और इस चेंज को परमानेंटली किया गया है। सेक्शन 16(4) का बेनिफिट उन टैक्स पेयर्स को भी दिया जाएगा जिनका सीओ मोटो GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया था और उन्होंने रिवोकेशन ऑफ GST रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन किया था और उनका GST रजिस्ट्रेशन रिवोक कर दिया गया था। अगर ये टैक्स पेयर्स फ्रॉम द डेट जब उनका GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया था टिल द डेट उनका रिवोकेशन ऑफ GST रजिस्ट्रेशन हुआ है, उस पीरियड की अगर वह सभी पेंडिंग GST रिटर्न्स को विदिन 30 डेज ऑफ रिवोकेशन अगर वो फाइल कर देते हैं अलॉन्ग विद द टैक्स लायबिलिटी, तब उन्हें 16(4) का बेनिफिट दिया जाएगा। द नेक्स्ट रिकमेंडेशन इज अमेंडमेंट हैज़ बीन मेड इन द रूल 88B of the CGST rule in respect of payment of interest under section 50 of the CGST Act for delay in filing the return. यहाँ पर GST काउंसिल ने रिकमेंड किया कि अगर किसी टैक्स पेयर के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में बैलेंस अवेलेबल था ऑन द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द GSTR 3B और किसी भी वजह से अगर वो अपनी GSTR 3B लेट फाइल कर रहा है तो उस पे लेट फ़ी तो एप्लीकेबल होगा, पर उसके उस अमाउंट पर जो अवेलेबल था ऑन द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द GSTR 3B पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन नहीं की जाएगी। द नेक्स्ट रिकमेंडेशन इज अमेंडमेंट हैज़ बीन मेड इन द सेक्शन 73 and the 74 by insertion of a new section 73A in the CGST Act. Till now, the time limit to issue the demand notices and order under section 73 for non-fraud cases and section 74 for fraud cases different थी। GST काउंसिल ने रिकमेंड किया कि फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2024-25 से ऑनवर्ड देयर विल बी अ कॉमन टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ द डिमांड नोटिसेस एंड ऑर्डर अंडर सेक्शन 73 एंड सेक्शन 74। यहाँ पर GST काउंसिल ने ये भी रिकमेंड किया कि जो भी टाइम लिमिट एक टैक्स पेयर को दिया जाता था in order to reduce the penalty by the payment of tax along with the interest को 30 डेज से 60 डेज कर दिया जाएगा। इन सभी रिकमेंडेशंस के लिए गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करेगी to make these recommendations applicable. Hope guys this video has added value to you. Thanks for your valuable time. Jai Hind.